खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुझे और मैं हूं इदरीस फलाही। तो चलिए, जिस तरीके से रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती है उस हवाले से आपको जानकारी पहुंचाते हैं और आज की 5 खबरें कौन सी रहने वाली उस हवाले से इदरीस फलाही आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, तो एक सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज जीएमसी जम्मू में वायरस से लड़ने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। एक वेंटिलेशन का सेंटर बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे कायम किया गया है। दूसरी खबर जो रहने वाली है वो ये है कि एमपी आगा रुहुल्ला के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी अब रद्द अमल जाहिर हुआ है। वो क्या होगा उसके हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एलजी मनोज सिन्हा ने ली है आला सतही मीटिंग आज ऑफिसरान के साथ। क्या कुछ बातचीत हुई उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जो एमएलएज के लिए 3 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आज से मुनाकिद हुआ है और इसके आगे आपको और मजीद जानकारी देंगे और आपको बताएंगी अतिया क्या कुछ खबर रहने वाली है। जहां पर हमारे साथ अगली खबर रहने वाली है, उत्तराखंड में यूसीसी के नाफिज को जल्द जो है उनका इम्कान है और तजवीज़ भी है जारी कर दी गई है। इस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी फराहम देंगे कि आखिर क्या कुछ जानकारी है। तो ये कुछ 5 खबरें रहने वाली है जिस हवाले से आगे चलकर तफसीलन आपसे जानकारी फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ भी। जी हाँ, बिल्कुल। आज की जो सबसे बड़ी 10 सुर्खियां रहने वाली हैं उसके हवाले से आपको हम आगाह करेंगे। तो सबसे पहली खबर है मुल्क में HMPV वायरस। तो चलिए, कुछ 10 खबरें रहने वाली इस हवाले से आपको जानकारी फराहम करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर जो है, एलजी इंतजामिया के सामने उमर अब्दुल्ला बेबस अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत करनी होगी। आगा रुहुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हिकमत अमली तय करेंगे, उमर अब्दुल्ला का बयान। इंडिया अलायंस का मकसद सिर्फ इंतखाबात नहीं बल्कि मुल्क को मजबूत बनाना है, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। फौज को मिली है बड़ी कामयाबी, कुलगाम में मशकूक शख्स हुआ है गिरफ्तार, असलहा भी बरामद हुआ। जहलू में रेत निकालने के दौरान मजदूर गर्क आब का पूरा हाजीबल इलाके में पेश आया वाकया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक सरगर्मियां उरूज पर, कभी भी हो सकता है सिविल कोड का उत्तराखंड में निफाज। तिरुपति में मची भगदड़, बीमार खातून के लिए खुला गेट, हजूम बेकाबू, 6 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। शंभू बॉर्डर पर किसान ने खाई सल्फाश की गोलियां। महाराष्ट्र के 3 गांव में अजीबोगरीब बीमारी, 3 दिन में गंजे हुए 60 लोग। लॉस एंजलिस की जंगलाती आग, 5 हिलाकतें, 10,000 एकड़ तबाह। हॉलीवुड के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स हुए मुलतवी। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे जिस तरीके से मुल्क में जो एक नया वायरस है वो लगातार फैल रहा है और लोग इस वक्त काफी खौफ हरास में भी नजर आ रहे हैं। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू में भी जो तैयारियां हैं वो तेज कर ली गई है। मुल्क में HMPV वायरस का दाखिला हुआ है। गुजरात, बेंगलोर और कर्नाटक में बच्चों पर वायरस का असर देखने को मिला है और महकमा सेहत वायरस से निपटने के लिए तैयार है। और वहीं पर जम्मू की खासकर बात करेंगे तो जीएमसी जम्मू में भी इस वक्त तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। जीएमसी जम्मू में जो है यहाँ पर भी एक जो आइसोलेटेड वार्ड्स है वो कायम किए गए हैं, यानी कि जम्मू में इस वक्त तैयारी जो है पूरी तरीके से की गई है। जी आपको बताएंगे HMPV के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए जीएमसी जम्मू अस्पताल इंतजामिया भी पूरी तरह तैयार हो चुकी है और जीएमसी कम्प्लेक्स में खुसूसी आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए गए हैं जहां अमले की तैनाती भी कर दी गई है ताकि अगर कोई मरीज यहां आए तो उसका इलाज किया जा सके। इस वार्ड में खुसूसी कमरे भी मौजूद हैं जिनमें मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन की सहूलत भी दस्तयाब की गई है।
तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे HMPV के हवाले से, जिसमें मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से जम्मू के अंदर भी अब GMC के अमला ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वेंटिलेशन का बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ाम रखा और ऑक्सीजन के अलावा इसके अलावा दीगर कई सहूलत भी अस्पताल में दस्तयाब है। जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और इस वायरस के हवाले से देखने को मिल रहा है कि जम्मू में क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। वायरस ने दस्तक दे दी है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तैयारियां जो है वो की जा रही है। इस समय में जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर आइसोलेशन वार्ड को तैयार किया गया है। कुल मिलाकर 30 बेड जो है वो यहां पर तैयार किए गए हैं, ताकि अगर HMPV वायरस का कोई केस डिटेक्ट होता है तो उससे पहले ही यहां पर पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां की जाए और अगर कोई केस आता है तो उसे किस प्रकार से निपटना है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो तैयारियां की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार केसेस जो है वो देखने को मिल रही हैं और करीबन 7 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहां पर तैयारी जो है वो की गई है, ताकि कोई भी केस यहां पर पहुंचता है तो उसे किस प्रकार से जो है वो निपटा जा सके। ये आप देखिए यहां पर जो है वो ऑक्सीजन मशीन यहां पर जो है वो तैयार की गई है। साथ ही साथ बेड की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 30 बेड यहां पर जो है वो तैयार की गई हैं। जो दवाइयां, जो मेडिसिन इस्तेमाल होनी है वो मेडिसिन भी यहां पर रखी गई और स्टाफ यहां पर जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल यहां पर स्टाफ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कोविड के दौरान जो है वो कई सारी कैजुअलिटीज भी देखने को मिली, कोविड के दौरान ऑक्सीजन की भी कमी हुई, इस समय कितनी तैयार है गवर्नमेंट मेडिकल? टाइम हम फुल तैयारी में पहले भी हमने कोविड में काम किया हुआ है, 3 साल कोविड में ही रहे हैं। हम नहीं डरते हैं कोविड से, हम खुले दिल से काम करते हैं। मन में कोई डर, कोई भय? कोई डर नहीं हमें, दिन रात मेहनत करते हैं हम। और हमारी पूरी तैयारी है, इंस्ट्रूमेंट हमारे तैयार हैं, बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे हैं, हर तैयारी है हमारी। कितनी तैयारियां इस समय जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं? अगर कोई केस डिटेक्ट होता है तो कितना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनका स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है? फुल्ली प्रिपेयर, इसको आप फुल्ली प्रिपेयर कह सकते हो, क्योंकि जब कोविड आया था उस टाइम पे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है, हमने सीखा भी बहुत कुछ है उस टाइम पे हमने। इसलिए हमारा स्टाफ भी और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी प्रिंसिपल से लेके हमारी जितनी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, फुल्ली प्रिपेयर हैं हर साइड से। और हमारा स्टाफ जो यहाँ बिल्कुल टचिंग में है वो भी फुल्ली प्रिपेयर है। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहाँ पर जो है वो आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है और तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर दी गई है, क्योंकि कोविड के दौरान कई सारी कैजुअलिटीज भी देखने को मिली थी और उस दौरान ऑक्सीजन की भी कमी जो है वो जरूर पेश आई थी। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई भी केस यहाँ पर डिटेक्ट होता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर देखिए तैयारियां जो है वो की गई है। ये मशीन पोर्टेबल एक्सरे, ये मशीन यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। स्टाफ यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और स्पेशलाइज्ड वार्ड और जनरलाइज्ड वार्ड यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। 30 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं और ऑक्सीजन जो महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन की कोविड के दौरान काफी ज्यादा कमी देखने को मिली थी और यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर दिए गए हैं। बेड्स की यहाँ पर जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है, बेड यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि कोई भी केस डिटेक्ट होता है तो उससे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से जो है वो निपट सके। इसको लेकर बात करें तो मॉक ड्रिल भी अस्पतालों में जो है वो की गई, ताकि ये निरीक्षण किया जाए कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनमें यानी कि वो कितना जो है वो इस समय जो है वो काम में है। और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी यहाँ पर जो है वो कई अस्पतालों में जो है वो निरीक्षण भी किया गया। स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, मशीन यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करते हैं। सर, कितना आप प्रिपेयर हैं, क्योंकि कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था और अब एक और चैलेंज पेश सामने आ रहा है, कितना प्रिपेयर हैं? इस बार तो पहले से जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट्स जो भी हमें चाहिए या ड्रग्स मेडिसिन जो भी हमें चाहिए वो पहले से अवेलेबल है, या ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हमें अवेलेबल है अभी। तो स्टाफ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया गया है पहले से, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पहले से हम तैयार रहे उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि कोविड के दौरान कई सारी कैजुअलिटीज हुई थी और कई सारी ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिलती है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज से निपटने के लिए पहले ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो है वो तैयारियां की गई हैं और एक आइसोलेशन वार्ड को जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा।
तो चलिए, आपने देखा कि जीएमसी में किस तरीके से तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं और आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर से आगा सईद रोला की तरफ से एक बयान देखने को मिला है और उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई। इदरीस बताएगा नाज़रीन को आखिर क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहुल्ला की जानिब से लगातार बयानबाजी हो रही है और कल उन्होंने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में बाज़ाब्ता तौर पर उमर सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस तरह से उमर सरकार को करना चाहिए था और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो हुकूक की लड़ाई लड़नी थी, बहरहाल अगर उस तरीके की लड़ाई उमर अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे तो एलजी इंतज़ामिया के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देंगे और दिखाई दे भी रहे हैं। और साथ में उन्होंने मरकज़ के साथ जुड़े होने के हवाले से भी बात की थी और उनका एक नुमाइंदा बताया गया था। इसी सिलसिले में आतिया मजीद जानकारी आप तक पहुंचाएगी। जी, जहां पर आगा रोला की तरफ से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया के सामने उमर अब्दुल्ला बेबस है, उनकी तरफ से बयान दिया गया और जहां पर इस बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया गया। उस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया, जहां पर आगा रोला की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया। श्रीनगर लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट आगा रोला मेहंदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हैसियत और दफ़ा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद की क़यादत नहीं करेंगे तो उन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। ये बयान दिया गया, जिसके बाद लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है और आगा रोला की तरफ से कहा गया कि वज़ीर आला की रहाइश के बाहर एहतजाज में शिरकत पर अपनी जमात के बाज़ अरकान से तनकीद का सामना कर रहे हैं और उन्होंने इन बातों का इजहार किया है और इसके बाद लगातार जो फारूक अब्दुल्ला है उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। जिस बताएगा क्या कुछ कहा गया है। जी हाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आगा रोहुल्ला मेहंदी के हालिया बयान पर बयान देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला पर मरकज़ के आदमी होने का शुबह जाहिर जो किया गया है, बहरहाल राय जाहिर करने को हर एक को हक है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने वाजे किया है कि आगा रोहुल्ला को अपनी राय देने का हक है, लेकिन हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला अवाम के वज़ीर आला हैं और वो किसी के अहकामात पर अमल नहीं करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद ये भी कहा है कि जी जहां पर आगा रोला की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ जवाब दिया वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। Parliamentary for Parliament, I went to the people with the promise that I will speak for the return of 370 and I'll struggle for the return of 370. Statehood is a part of that. I would not, come down from the actual demand, and which is the aspiration of the people of Jammu and Kashmir, which is the return of the rights that we lost on August 5, 2019. But having said that, if my party and others in Jammu and Kashmir want to struggle for the return of statehood and want to settle for on the restoration of statehood, I wouldn't mind joining them in the struggle for the return of statehood. But my fight is larger. It's for the dignity, it's for the return of the rights that we lost on August 5, 2019. Completely disagree. If it has done anything, it has weakened the idea of India and Jammu and Kashmir. People like me who have, sacrificed, there are thousands of people who have sacrificed for the idea of India, those who believed in the democracy. My father was killed by the militant. There are thousands of such examples, but we stood for the idea of India with conviction, that we believe that India is a functioning democracy. It believes in its principles. It gave us the rights. It gave us a status in which we found dignity for ourselves. So we could argue for that idea of India. Today, post 2019, I do not have that argument. I cannot with conviction go and discuss and argue with my fellow Kashmiris that this idea is the best idea that we could have ever conceived. In this, your voice is heard, your dignity is secure, your right to exist the way you exist is secure. That entire idea of collective India, that entire idea of India built on principles is defeated post abrogation of Article 370. And to add to that, the way India is behaving for the last 10 years, in addition to the fact that whatever is happening with the people of Jammu and Kashmir, the way the minorities in India are being dealt with is one more reason why the idea of India has weakened in Jammu and Kashmir.
My suggestion to Mr. Omar Abdullah would be that he should not, I mean, it's too early to judge, but my suggestion to him would be that he should not distance himself from the aspirations of the people of Jammu and Kashmir and from the mandate that he got. He should not distance himself from that mandate. I mean, in order to, I mean, and expect the rest. चलिए ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद है। अब आपको बताएंगे जो आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से बयान जारी किया गया था, उस पर एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने आगा रुहुल्ला को क्या कुछ बताया है, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट। जहां तक अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला, अलायंस हर चीज़ मेरे लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी ही नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। और जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। ये मेरा कहना है। सर, ड्यूल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, ये ठीक हो जाएगा, जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। सर, आपने एक ज्वाइनिंग की है, करवाई थी बीएसएफ के अपोजिशन का। जी, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि ये इन्वॉल्व है एक केस में, और हमने कल ही अनाउंस कर दिया है कि हम उनको तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक वो अपने जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे जब तक नहीं निकल जाते तब तक हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। सर, राहुल्ला ने कहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लोग कश्मीर में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं है क्या मतलब। कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो एक तरह से दिल्ली मैन एक तरह से देखा जा रहा है उनको। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक मीटिंग जो है आज मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में 3 नए फौजदारी कानून के नाफिज का जायजा लिया गया। आज एलजी मनोज सिन्हा की बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो एक मीटिंग ली गई, जहां पर 1 जुलाई 2024 से जो ये 3 नए कानून हैं उनका नाफिज हुआ था और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल दिल्लू समेत मुतअद्दिद अफसरान मौजूद रहे। आज ये मीटिंग एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो है वो की गई और 3 नए फौजदारी जो कानून हैं उनके हवाले से जायजा लिया गया और ये जो कानून है 1 जुलाई 2024 में नाफिज हुए थे। और आज जो मीटिंग मुनक्किद हुई, इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल दिल्लू समेत मुतअद्दिद अफसरान भी मौजूद रहे। जी आपको बता दें, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर यूटी में 3 नए फौजदारी कवानीन, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू, डीजीपी नारायण प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंदर केयर समेत दीगर अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस के एहलकारों और दीगर महकमों के हुक्काम की सलाहियत साजी और तरबियत के लिए किए गए जामे अक़दामात का जायजा लिया ताकि नए फौजदारी कवानीन के मौसर निफाज को यकीनी बनाया जा सके, जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज हो चुके हैं। उन्होंने फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को मुस्तहकम करने और ख़ास तौर पर संगीन जराइम, दहशतगर्दी से मुतल्लिक वाक़यात और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में सज़ा की शरह बढ़ाने के लिए मखसूस कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने अवामी आगाही बढ़ाने के लिए कैंपों का इनेकाद करने की हिदायत भी दी है और नए कवानीन के निफाज के बाद की सूरत हाल का मवाजना करने की तजवीज़ भी दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पे आज 3 नए फौजदारी कवानीन के हवाले से एक आला सतही इजलास बुलाया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से, जिसमें कई ओहदेदारान शामिल रहे और क्या कुछ इसमें रहा आपको मज़ीद अतिया बताएंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आज एमएलएस के लिए 3 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो किया गया। जम्मू में आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई और इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर पॉलिसी की तश्कील और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। तरीक़ेकार और जिम्मेदारियों के मौसर तरीके से इस निभाना प्रोग्राम का मकसद था। जम्मू में आज एमएलएस के हवाले से जो ये वर्कशॉप है उसका इनेकाद किया गया और जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला, असेंबली स्पीकर और दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद रहे। जबकि अगर आपको बताएं कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर मेहमान खुसूसी के बतौर वहां मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान नौ मुंतखब अरकान को अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की अपनी भारी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने और उनकी मदद करने के लिए ये 3 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने खिताब के दौरान कहा कि ये 3 रोज़ा प्रोग्राम एमएलएस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जी, उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ मजीद कहा गया है वो आपको सुनाने की कोशिश। साहब और उनके अफसरों ने पार्लियामेंट के अफसरों के साथ और बिलखसूस प्राइड जो रिसर्च और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट में बना हुआ है उनके साथ मिलके एक डिटेल्ड प्रोग्राम जो है वो तय किया है ओरिएंटेशन का, ताकि असेंबली मेंबर का काम किस तरह बेहतर अंदाज में किया जाए, किस तरह हम इस मौके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ, किस तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी किस तरह सही मायने में नुमाइंदगी कर पाएंगे। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर हमने इस ओरिएंटेशन का सही इस्तेमाल किया, आगे जाके सालों साल तक आपको इसका भरपूर जो है फ़ायदा हासिल होगा। और इस उम्मीद के साथ कि एक तरफ से देखा जाए तो हम अपने लिए ही मुसीबत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग काबिल होंगे उतना ही हुकूमत को जो है मुश्किल का सामना करना होगा। आप ज्यादा सख्त सवाल पूछेंगे, आप ज्यादा सख्त बिल लाएंगे, आप ज्यादा सख्त जो है प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस और बिल्स और 0 आवर का डिस्कशन करेंगे। और जितना आप मजबूत होंगे उतना ही गवर्नमेंट पे जो है प्रेशर बना रहेगा। लेकिन वो जमहूरियत है और होना भी वही चाहिए। किसी भी हुकूमत को बिना जवाबदेह बनाना जो है वो इस मुल्क के साथ और जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस ओरिएंटेशन के बाद ऑनरेबल एमएलए हजरात, ट्रेजरी, ऑपोजिशन, आप लोग भरपूर तैयारी करके आने वाले बजट सेशन में जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो आपके वोटर्स हैं उनकी खिदमत करके। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नाफिज होगा। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में इसे जल्द नाफिज होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। सीएम उत्तराखंड पुष्कर नाथ धामी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर इसका नाफिज हो सकता है, जो इम्कान जताया जा रहा है। शराइत उल ज़ाबित का जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में तज्जिया जो है इस वक्त किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड की बात करेंगे तो जल्द जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो वहां पर नाफिज हो सकता है। और ये जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर नाफिज होने का इम्कान बताया जा रहा है। इदरीस जी बिल्कुल, आपको बताएं उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का जल्द निफाज होगा। अब इस सिलसिले में सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। इन सरगर्मियों को देखकर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के मौका पर या फिर उसके बाद कभी भी रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के शराइत और ज़वाबित का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में तज्जिया जारी है। साथ ही इसमें मुख्तलिफ तरह की दरख्वास्तों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी तय करने पर मशवरा हो रहा है। काबिल जिक्र है कि उत्तराखंड में सभी शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड के कानून
बना चुकी है। इसे नाफिज करने के लिए शराइत और जवाबित भी तैयार हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के हवाले से, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज कभी भी हो सकता है। इतना ही, इजाजत